अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि रिलेशनशिप को कैसे होल्ड करें। क्योंकि जो पुराने ज़माने में होता था कि कोई भी रिलेशनशिप मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहने जैसा रहता था। सब एक साथ रहने में बिलीव करते थे। लेकिन अभी जो हुआ है, अभी इंसान एक साथ रह नहीं पाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि अ, 1-2 महीना शादी हुआ, 1 साल शादी हुआ, उसके बाद अब रिश्ता टूट जाता है। तो रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए सबसे पहले तो जो हमें ख्याल रखना पड़ता है वो है कि गलतियाँ निकालना हर वक्त। अ, उन्होंने क्या गलती किया है, या फिर अ, हर वक्त ये सोचना उनका उनके अंदर क्या खामियां है। ये जितने देर तक सोचते रहोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, उतना ही जल्दी रिश्ता टूट जाएगा। तो इसीलिए ही पहला जो इम्पोर्टेंट बात है, जो याद रखना पड़ता है कि गलतियाँ निकालना बंद कर दो। एक्सेप्ट कर लो जो इंसान से प्यार करते हो या फिर जो इंसान के साथ रह रहे हो, उनके अंदर जो भी खामियां हैं या फिर जो भी गलतियां करता है, जो भी उनका हैबिट्स है, जितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि देखो, कहीं पर भी ये जो बातें होता है ना कि सासू माँ और जो बहू है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा अनबन होता है। एक दूसरे को कोई भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसका एक ही कारण होता है कि एक दूसरे का हर वक्त खामियां निकालना, हर वक्त उनके गलतियां निकालने की कोशिश करना। यही एक प्रॉब्लम होता है जहाँ पर जाकर सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो गलतियाँ निकालना बंद कर दो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर बहुत बिज़ी है, पूरा दिन में कोई भी टाइम नहीं है मेरे पास, फिर भी अगर एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए या फिर 10 मिनट्स के लिए कॉल करके बात किया जाए, थोड़ा सा टाइम बिताया जाए, कभी भी थोड़ा सा मौका मिले तो बात किया जाए, टाइम बिताया जाए, तो भी तो फिर क्या होता है, वो क्वालिटी टाइम बिताने से बॉन्ड अच्छा रहता है, रिलेशनशिप टूटने का चांसेस कम हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, और एक बात भी है कि हम लोग जो ये रिलेशनशिप के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, सब लोग इतना सारा एडवाइसेस देते हैं, लेकिन बात यह है कि कभी भी अगर रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, कभी भी अगर सोच रहे हैं कि उनके साथ रहना है, तो उनको समझना ज़रूरी है। समझना ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। उनके उनको जब भी उनको ऐसा है कि हाँ, कोई काम में बिज़ी है, तो समझना ज़रूरी है कि हाँ, वो काम में बिज़ी है। अगर आप हर वक्त टोकते रहोगे, हर वक्त उनको उनसे पूछते रहोगे कि कहाँ हो, क्या हो रहा है, इस तरीके से भरोसा ना करने से भी नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अंधे की तरह उनके ऊपर बिलीव करना, ट्रस्ट करना है, और कभी भी कुछ भी हो, मतलब हो, आप समझ नहीं पाओगे, आप बुद्धू बन जाओगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, सोचना ज़रूर है। मतलब आप पहले तो चूज़ करो सही इंसान को। और सही इंसान को चूज़ करने का इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए इस बात को मैं ला रही हूँ, क्योंकि किसी को बांध कर नहीं रख सकते हो। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है जहाँ पर आप जितना ज़्यादा बांधने का कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा वो दूर जाता रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो छोड़ कर जाएगा। तो नहीं दिखाना है, प्यार जताओ, लेकिन इतना भी मत जताओ कि वो तुमसे दूर हो जाए। क्योंकि उनके अंदर ना ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान को वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। वो सोचते हैं कि ये तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, या फिर ये तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ऐसा बात आ जाता है जब वो इंसान को आप इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो, इतना ज़्यादा प्यार जताते हो, और इतना ज़्यादा केयर करते हो कि वो समझ जाते हैं कि ये तो मेरे लिए ही है, ये नहीं जाएगा। तो इसीलिए दिखाना नहीं है, नहीं समझाना है। खुद के तरह रहो, खुद के जो भी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से काम करो, एक्शन लो। लेकिन हाँ,
थोड़ा बहुत प्यार जताना जैसे ज़रूरी है, उसी तरीके से ज़्यादा नहीं करना है, बांध कर रखने का कोशिश नहीं करना है। अगर कोई छोड़ कर जाना चाहते हैं, जाने दो, क्योंकि वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, वो नहीं रहेगा आपके साथ। आप जितना भी कोशिश कर लो वो नहीं रहेगा। तो ऐसा इंसान के साथ रहो जो आपके लिए बने, आपके लिए रहे, आपसे प्यार करे। तो अभी इसीलिए ही मैं बोल रही थी कि सही से सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि आप किसके साथ रहोगे। कोई भी ख़राब नहीं होता है, तो मेंटलिटी समझना ज़रूरी है कि वो कैसा है, उनके साथ मेरा मतलब बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये कैसे समझे, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। सपोज़ एक इंसान है, कोई इंसान होता है जिनको 10 मतलब अगर कोई लड़का है तो उनको 10 लड़की के साथ घूमना पसंद है, रहना पसंद है, रिलेशनशिप में रहना पसंद है। ऐसा बहुत सारे लड़के भी हैं जिनके मतलब बहुत सारे इंसान हैं ऐसा जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा ही अच्छा लगता है, उनका मतलब नेचर ही ऐसा है। और बहुत सारे इंसान हैं जो लॉयल रहना पसंद करता है, जिनके कभी भी वो कोशिश भी करे तो नहीं हो सकते, कोशिश भी करे तो वो दूसरे किसी का हो जाएंगे, या फिर वो एक के साथ नहीं रहेंगे, वो दूसरे किसी से मतलब रिलेशनशिप के बारे में बात सोच भी नहीं पाएंगे। तो यही बात है कि आप क्या, आप खुद के बारे में सोचो कि आप कैसे हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि मुझे लॉयल रहना है, मुझे लॉयल्टी चाहिए, तो खुद लॉयल रहो और ऐसा ही इंसान से जुड़ो जो आपके लिए लॉयल रह सके। और अगर आप खुद सोचते हो कि नहीं ये तो नॉर्मल है, हम किसी से बात कर सकते हैं, डीप में जा सकते हैं, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही इंसान के साथ रहो जो ऐसा सोच रखते हैं। तो फिर क्या होता है कि ना तो वो रिलेशनशिप टूटने के बारे में बात नहीं आता है, या फिर और एक जो बात है कि किसी का दिल दुखाने का बात नहीं आएगा। करेक्ट। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रिलेशनशिप में ना, मैंने जो ये 3 बातें बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो गलतियाँ निकालना, हर वक्त टोकना या फिर खामियां निकालना बंद करके एक्सेप्ट करना सीख लो। और दूसरी बात यह है कि किसी को बांध कर रखने का कोशिश मत करो, क्योंकि जितना बांध कर रखने का कोशिश करोगे उतना जल्दी हो निकल के चले जाएंगे, छोड़ कर चले जाएंगे। और टाइम देना ज़रूरी है। अगर ये 3 बात को भी ख्याल रखते हो, समझने का कोशिश करते हो दूसरे इंसान को, तो देखना रिलेशनशिप को होल्ड कर पाओगे, वो साथ रहेंगे, साथ रह पाएंगे आपके साथ। ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर।